History is not written by the favorites, it is written by the disruptors who believe rather things get and changed but not remains same. They rather believe in what they are going to do by means of the resilience. Indeed, they never believe in the status quo. Yes, the disruptors are going to do something different today. पेशावर ज़ल्मी के पास लीगेसी है, मगर हैदराबाद किंग्समैन के पास वो ऑडेसिटी है जो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर सकती है। जी हाँ, अनडिनाइबली शुरुआत अननर्विंग थी हैदराबाद किंग्समैन की, शेकी भी थी, मगर आज वो PSL 11 के ग्रैंड स्टेज पर खड़े हैं। दे हैव प्रूव्ड, हैदराबाद किंग्समैन ने साबित कर दिया है कि मिरेकल्स डू हैपन एंड मोज़े कोई हादसाती यानी एक्सीडेंटल नहीं होते, बल्कि ये अनवेवरिंग कमिटमेंट की रिजल्ट्स हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माजिद बुरफत, आप देख रहे हैं द CSP पर्सपेक्टिव। आज लाहौर में हम सिर्फ एक फ़ाइनल मैच नहीं देख रहे, बल्कि हम पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्पोर्टिंग रिलेशनशिप्स के एक नए इरा का आगाज़ कर रहे हैं। लेट्स एनालाइज दिस ऑल, द कोलिजन, यस द कोलिजन। PSL 11 का ये ग्रैंड फिनाले सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, जी हाँ, ये क्रिकेट मैच नहीं है सिर्फ, ये एक कोलिजन ऑफ टू डिफरेंट वर्ल्ड्स है। ठीक है, एक तरफ पेशावर ज़ल्मी है जो अब तक अनडिनाइबली बिना शुबा इस लीग की सोल रही है, लेकिन ये भी देखें कि दूसरी तरफ दी डिसरप्टर्स आपको नज़र आएंगे, हैदराबाद किंग्समैन। जी हाँ, द डिसरप्टर हैदराबाद किंग्समैन, वो जो शुरू में अननर्व्ड नज़र आए और लेकिन अब दे हैव प्रूव्ड टू बी स्क्वायरली अननर्विंग अदर्स। क्या ये तब्दीली किसी मिरेकल से कम है? मिरेकल रन। इनके सफ़र को अगर हम देखें, अनप्रेसिडेंटली प्ले ऑफ्स में जाने के लिए, उनको क्वालिफाई करने के लिए डू और डाई की सूरत थी उनके पास। दे स्टार्टेड विद डिफीट्स एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग दे शुड रैप अप देयर बैग एंड बैगेजेस एंड गो बैक। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, 4 डिफीट्स के बावजूद उन्होंने कम बैक किया और उनके सारे जो मैचेस थे रिमेनिंग उनके पूल्स के, वो सारे में सारे उन्होंने जीते सिवाय एक के। प्ले ऑफ के लिए भी उनको बहुत टफ ओपोनेंट्स का सामना था। हमने देखा कि उनको भी हराना कोई आसान नहीं था, क्योंकि टूर्नामेंट में थ्रू आउट मुल्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इसके अलावा आपको पता है जो आखिरी मैच था हैदराबाद किंग्समैन का, वो इस्लामाबाद के साथ था, और इस्लामाबाद की टीम का आपको पता है दी मोस्ट फेवरेट रही है इस वक्त अब तक। लेकिन इन्होंने अपनी जो रेजिलियंस है उसके थ्रू, अपनी जो डिटर्मिनेशन है उसके थ्रू, टीम वर्क के थ्रू ये प्रूफ किया, और मेरे ख्याल से आखिरी बॉल तक फाइट किया, लोगों को हैरान कर दिया और लोगों को मजबूर कर दिया they should revisit their perception with regard to the हैदराबाद किंग्समैन। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें उनकी बताना चाहता हूँ। दे हैव मैनिफेस्टेड rather a teamwork, concerted efforts they have shown, world class fielding we have seen, especially during last match. I think I have never seen such a throw from boundary line. The way they were fielding,
amazingly, I think that they were all phenomenal. गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है, उन्होंने वो दिखाई है. सुपर फिनोमिनल माइंडसेट था ये. नहीं लग रहा था कि वही टीम खेल रही है जो हमारी दीगर टीमें खेलती हैं. अपने माइंडसेट को, ये माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट, यूनिक नज़र आ रहा था. और सपोर्ट की बात करें तो बहुत सपोर्टिव थे एक दूसरे के लिए, कोचिंग स्टाफ, प्लेयर्स. सो व्हाट नॉट दे हैव और दे वुड शो टुडे. दे हैव वॉन हर्ट्स रियली. ये हैदराबादी, ये फ़कीर के पेड़ वाले, ये ठंडी सड़क के मतवाले, ये अलमंजर के दीवाने, दरिया सिंध की लहरें, ये मेहरान की मिट्टी, ये टीम नहीं रुकनी, ये टीम नहीं रुकनी. जी हैदराबाद किंग्समैन. ये सिर्फ जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, इन्होंने साबित किया है हाउ टू प्ले द मस्ट विन गेम्स. इनसे सीखना चाहिए. ये वाकई ही रेजिलियंस की बेहतरीन मिसाल है. द जियोपॉलिटिकल लैंड्स नीड टू बी अंडरस्टूड. मैंने इस सेगमेंट को इसलिए भी रखा है क्योंकि हमें पता है कि स्पोर्ट्स इज़ अ सॉफ्ट पावर. नाउ वी मस्ट कन्वर्ट दिस इन दिस लेंस एज वेल. अपना विजन बढ़ाते हुए अब हमें ये भी देखना है, क्योंकि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर सिटी मॉडल्स बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन टू सिटीज़ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. जी हाँ, आज सिर्फ क्रिकेट की पिच पर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल लेंस से देखना होगा हमें. हैदराबाद किंग्समैन का ये मॉडल, जिसका ऑपरेशनल हर्ट ह्यूस्टन है और रूट्स तो डेफिनेटली हमारे खूबसूरत और प्यारे हैदराबाद सिंध में हैं. ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है. दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी इंडीड. सोचिए अगर हैदराबाद और ह्यूस्टन के दरमियान सिस्टर सिटी वाला मॉडल जो है, उस टाइप्स ऑफ उसके उस बेसिस पे, उस मॉडल के बेसिस पे डिप्लोमेटिक टाइज़ को हम फोस्टर करें, मजबूत करें, तो ट्रेड, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इस फील्ड में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं. हमने माजी में भी देखा है. इस सिलसिले में दूसरी भी मैं आपको मिसाल देते चलूँ. लाहौर और शिकागो की, दोनों के दरमियान इसी किस्म का मॉडल साइन हुआ था. और कराची और लॉस एंजलिस के दरमियान भी ये इस किस्म के सिस्टर सिटी के मॉडल पे साइन हो चुके हैं, एग्रीमेंट्स हो चुके हैं. कल्चरल बेसिस पे, ट्रेडिशनल बेसिस पे एक्सचेंजेस होते रहे हैं. तो मेरे ख्याल में इस तरह से हम हैदराबाद और ह्यूस्टन के भी टाइज को बढ़ा सकते हैं, आके प्रमोट कर सकते हैं. आज इस फाइनल मैच में अगर यूएस एनवॉय और हमारे जो पाकिस्तान के टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है, लीडरशिप है, वो एक साथ बैठ के मैच देखे तो कितना अच्छा लगे. तो ये दुनिया को एक मैसेज भी जाएगा, सॉफ्ट पावर एज अ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सिग्नल. ये यकीनन शोकेस करता है कि हमारे दरमियान कनेक्शंस जो है सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, हिस्ट्री की किताबों में नहीं, बल्कि आज जॉइंट वेंचर्स में हैं. वी मस्ट सीज द मोमेंट. वी मस्ट सीज द मोमेंट. देयर इज़ अ बुक, सीज द मोमेंट, रिटन बाय द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन. तो मैंने ये वहाँ से टर्म ली है. वी नीड टू सीज द मोमेंट. मोमेंट हैज़ कम. सॉफ्ट पावर टू हॉट पावर. पुरानी दुनिया में सॉफ्ट पावर्स का मतलब सिर्फ कल्चरल और ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस होते थे. लेकिन आज की दुनिया में, जी आज की दुनिया में सॉफ्ट पावर इज़ अ हार्ड पावर. तो हमें इसको डेफिनेटली, जो सॉफ्ट पावर हमारा मौजूद है स्पोर्ट्स की शक्ल में, क्रिकेट की शक्ल में, हमें उसको हार्ड पावर में ट्रांसफॉर्म करना है. जब यूएस बेस्ड कैपिटल हो और पाकिस्तान में टैलेंट हो, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें, ये जॉइंट वेंचर जो मॉडल बनेगा, सिर्फ एक ट्रॉफ़ी नहीं जीतना में, बल्कि ये डिप्लोमेटिक ट्रस्ट या उसको एतमाद की बात कर रहा हूँ मैं, एक ऐसा नया रास्ता खोलेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया. असर्टिव प्रिडिक्शन ज़रूरी है और हमें वी शुड बी ब्रेव इनफ. हमें तो पूरे पाकिस्तान का पीएसएल है, हमें तो बड़ी खुशी है कि पीएसएल बहुत कामयाब गया इस बार. आज लाहौर में ज़ल्मी का मुकाबला जो है वो तो होगा हैदराबाद किंग्समैन.
پر یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ آج کا مقابلہ ایکسپیرینس ورسس ریزیلینس ڈٹرمنیشن ہے. جی ہاں, پشاور زلمی کا ایکسپیرینس, حیدرآباد کنگز مین کا ریزیلینس آمنے سامنے ہوگا. آج زلمی کے پاس تو بہت زیادہ تجربہ ہے, لیکن حیدرآباد کنگز مین کے پاس انسٹاپیبل مومنٹم ہے. جی ہاں. سو بینگ این انالسٹ, جب میں ان کا پچھلا پلے آف رن دیکھ رہا ہوں, اور تو میرا جو انالیسس مجھے جو سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے, میرے خیال سے اٹ سیمس حیدرآباد وڈ گیٹ تھرو. اور آج ہم ایک ایسے وکٹری آف ریزیلینس, unwavering commitment, above all a dream coming true کے گواہ بننے جا رہے ہیں ہم سب. جی ہاں, وی آر گوئنگ ٹو وٹنس دس آل. یہ وہ تاریخ ہے جو آج لکھی جائے گی, آج لکھی جائے گی. گیٹ ریڈی فار ہسٹری. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان یو ایس کے اس جوائنٹ وینچر ماڈل کو ہمیں ٹریڈ, ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف ریپلیکیٹ کرنا چاہیے؟ پلیز کمنٹ, لائک, share. Don't forget to subscribe. Thank you very much.